Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today is day second of 30 days study challenge. मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ 4:09 में। और देन ठंडा का दिन है और मैं फर्स्ट डे तो उठ गई थी और आज भी उठी हूँ। ट्राई की हूँ कि उठूँ, ऐसा नहीं कि अलार्म बज रहा है और मैं सोई रह जाऊँ। तो मैं उठ गई हूँ। देन मैं ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद मैं पानी गर्म करूँगी, जैसा कि डेली रूटीन है, ये बोल सकते हैं मॉर्निंग का। सबसे पहले मैं पानी ही पीती हूँ और अभी मैं चाय नहीं बना रही हूँ बिकॉज़ मार्केट जा नहीं रही हूँ, तो नींबू ये सब ला नहीं रही हूँ मैं, तो इस वजह से। और किचन में जाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। पता नहीं, खिड़की तो हाँ, खिड़की खुला हुआ था मे बी, इसीलिए हवा आ रहा था तो ठंडी लग रही थी। और मैं पानी चढ़ा दी थी और मेरा पानी भी गर्म हो गया था। और आप लोग बताना कि कौन कौन मेरे साथ चैलेंज स्टार्ट किए हो, और जो लोग नहीं स्टार्ट किए हो, बिगनर हो या फिर कोई किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा और आपका डेली हैबिट हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो जो भी चैलेंज नहीं स्टार्ट किए हो, प्लीज़ चैलेंज स्टार्ट कर लेना, अपने लिए स्टार्ट करना कि आपका 2026 का कोई भी एग्ज़ाम हो वो क्लियर हो। मैं पानी लेके आ गई थी और मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, मैं बताई ही, तो मैं कम्बल ओढ़ के बैठ गई थी और पानी को नॉर्मल वे में धीरे धीरे पीने लगी थी, क्योंकि गर्म ज़्यादा ही हो जाता है मेरे से, पता नहीं हमेशा। और मेरा टू डू लिस्ट बन गया था, 4:31 में मैं आ गई थी। अपना फर्स्ट स्लॉट जो होता है उसमें सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ आज, बिकॉज़ पता है मेरे को सुबह सुबह नींद भी तो आती है, थोड़ा थोड़ा नींद आ ही जाती है, मतलब नींद आने लगती है, जैसा लगता है कि अब मैं सो जाऊँगी। तो मैं सोची कि आज वोकैब नहीं, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करती हूँ। तो मेरा कैलकुलेशन करने में क्या हुआ कि दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो नींद भी पूरी तरह से खुल जाएगी। लेकिन पता है क्या हुआ मेरे साथ, दिमाग पे तो इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि मेरा दिमाग का दही हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बना रही थी, आंसर नहीं आ रहा था। मैं उसको 2-3 बार कर रही थी फिर भी नहीं आ रहा था, मेरा एकदम बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। और मुझे करने में ऐसे तो फिर मैं थोड़ा टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगा, 1 आवर मैं इसको की और फिर मेरा सही हुआ 20 बनाए जिसमें 1, और 1 आवर 8 मिनट मैं इसको की हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। देन मैं वोकैब करने के लिए आ गई थी और वोकैब में मैं कर रही हूँ OWS एंड इडियम एंड फ्रेजेस, ब्लैक बुक से कर रही हूँ। जो भी बिगनर है ब्लैक बुक ले लेना वोकैब के लिए, और आप लोग कमेंट भी करते हो तो इसलिए मैं बता दी हूँ कि ब्लैक बुक ले लेना। और देखो इसमें क्या करती हूँ मैं डेली बेसिस पे, सबसे पहले मैं उठती हूँ, जो मेरा होता है रूटीन करके, तो जो पीछे का कल पढ़ती हूँ ना उसी को मैं रिवाइज करती हूँ, देन मैं आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि देखो वोकैब का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आज कर लो बस हो गया, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा और डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वोकैब याद होगा। और आप लोग वोकैब कैसे याद करते हो मुझे बताना, या फिर रटते हो या फिर किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हो, ये मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और मेरी वोकैब की क्लास एंड हो गई थी। और देखो अभी तक का मेरा स्टडी आवर जो रहा था 3 आवर 2 मिनट्स रहा था, और टाइम हो रहा था 7:43। और इसके बाद मैं ब्रेक लूँगी, देन मैं अपना झाड़ू ये सब दूँगी रूम में। सुबह मैं देती नहीं हूँ, बैठ जाती हूँ पहले पढ़ने के लिए फ्रेश होकर। फिर मैं स्नान करने चली गई और स्नान करके आई तो मुझे पूजा करना था, क्योंकि आज ट्यूसडे था। तो मैं एक ही फूल आया हुआ था तो मैं फूल तोड़ी और देन तुलसी का पत्ता भी तोड़ी प्रसाद के लिए। और देखो मुझे पूजा करना ही रहता है ट्यूसडे को, ऐसा नहीं कि स्किप करना है। और पूजा भी मैं अच्छे से करती हूँ, प्रॉपर तरीके से। ऐसा तो डेली बेसिस पे धूप जलाती हूँ, बट इस दिन पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और मेरी पूजा हो गई थी, आप लोग देख सकते हो। मैं प्रसाद भी चढ़ा दी थी एंड धूप जला ली थी एंड दिया भी जलाई थी। देन मैं बालकनी में जो तुलसी जी का पेड़ है उसमें पानी डाल के, थोड़ा सा बाहर का व्यू देख लेना आप लोग, मैं दोपहर ले रही थी। उसके बाद मैं रूम में आ गई, योगा करने लगी। योगा देखो डेली बेसिस पे आप लोग को करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये जो पढ़ाई हो गया और योगा ये सब का हो गया, कंसिस्टेंसी के लिए आप लोग को डेली बेसिस पे करना ही चाहिए। आपके बॉडी के लिए सही होता है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल के लिए भी सही होता है, हम लोग को मेडिटेशन करना ही चाहिए। देन मैं आ गई अपना बॉडी में लगा रही थी तेल, जो कि सरसों का तेल है, आप लोग बोल सकते हो बॉडी केयर। देन मैं उसके बाद रात का जो पराठा बना था उसी को मैं खाने लगी थी, क्योंकि अभी ठंडा के दिन है तो ख़राब तो होता नहीं है। और उसके बाद मुझे करना था एडिटोरियल, और मैं एडिटोरियल करने के लिए आ गई थी और टाइम हो रहा था 8:55। तो 1 आवर प्लस लग ही गया था मुझे, फ्रेश होते होते पूजा करते करते टाइमिंग तो लग ही जाता है। और एडिटोरियल मैं कर रही हूँ इंग्लिश माध्यम से। जो भी बिगनर है, देखो बिगनर तो ज्वाइन होते ही रहते हैं, तो मैं बता देती हूँ, इसीलिए हर सब वीडियो में मैं बताती हूँ कि कहाँ से मैं कर रही हूँ, किस चीज़ से कर रही हूँ।
तो एडिटोरियल मैं कर रही हूँ इंग्लिश माध्यम, जो कि टेलीग्राम चैनल पे फ्री आता है, पीडीएफ डेली प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। और ये मेरा डन हो गया था, मैं रीड कर ली थी एंड ये इसमें आज पढ़ने का था IFFI के बारे में, जो कि मेरा डन हो गया था। देन मैं मैथ करने आ गई। तो मैथ में मैं पहले क्या की, जो कल जो सर क्लास करवाए थे डिसेबिलिटी का, उसी का क्वेश्चन जो भी था उसको मैं रिवाइज किया, प्रैक्टिस की फिर से बनाई। देखो रिवीजन क्यों मस्ट है, जो भी बिगनर है या फिर कोई भी हो तो सबको रिवीजन करना ही होता है प्रॉपर। कि अगर आप क्लास कर रहे हो तो बस क्लास करने से नहीं होगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। और सर जो भी क्लास करवाते हैं बोलते हैं सबसे पहले रिवीजन करना है आपको क्लास से आने से पहले। तो मैं रिवीजन कर ली थी, अप्रॉक्स 20 या 30 मिनट्स रहा था मेरा रिवीजन का टाइमिंग। देन मैं क्लास करने लगी थी, जो कि लेक्चर 2 था। और देखो लेक्चर 1 में क्या था ना, बेसिक था। पहला जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो बेसिक ही होता है और नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरे से तो बन जा रहे थे। और इसमें जो क्वेश्चन लेक्चर 2 में करवा रहे थे सर, सही था, बट धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो था बढ़ रहा था। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहना लास्ट तक। रिवीजन एंड मैथ करने में 11:41 हो गए थे। और देन मैं खाना बनाने आ गई थी, और मैं खाना रात के लिए भी सब्जी एक्स्ट्रा बना रही थी। देख लेना आप लोग, ज़्यादा मात्रा में मैं बनाई हूँ और मेरा लंच तैयार हो गया। मैं इसे करूँगी, देन एडिटिंग करूँगी। तो क्या था ना, एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग गया था, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा था, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गए थे। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक लग गए थे। फिर मैं 3:20 में आ गई अपना पॉलिटी करने के लिए। और पॉलिटी में अभी मेरा चल रहा है आर्टिकल, तो मैं पढ़ रही हूँ। और देखो इसमें क्या है ना, पॉलिटी में नोट्स बना रही हूँ, साथ साथ इतना भी बता देती हूँ। और मैं नायक बैच से कर रही हूँ। और पॉलिटी में ना जो चीज़ें मैं पहले नहीं पढ़ी थी, अभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड डिटेल में सर पढ़ा रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि आपको सब कुछ के बारे में जानने के लिए मिल रहा है। मुझे ये सारी चीज़ें का नॉलेज नहीं था, और मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब मैं ये चीज़ों को समझ रही हूँ। और ये मेरा ख़त्म हो गया था 2:23 में, शाम हो गया था, और इसे कर ली थी मैं। उसके बाद मैं क्या कि सेक्शनल मॉक देने लगी थी रीजनिंग का। और मॉक मैं टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ, कभी कभी मैं टेस्ट रैंकिंग से भी दे देती हूँ। और टेक्स्ट बुक का मैं पैड सर्च करके रखी हूँ, तो इसलिए मैं इससे भी देती हूँ और दोनों से देती हूँ। तो देखो मैं सेक्शनल मॉक दे रही थी, ये 2023 का था, मे बी सीजीएल का। तो क्या था ना कि क्वेश्चन तो बन रहे थे मेरे से, लेकिन बहुत बैड परफॉर्मेंस था। मैं 15 क्वेश्चन की, जिसमें से कि मेरा 9 सही हुआ, सारा रॉन्ग हो गया। अब वो मेरा मिस्टेक बोल सकते हो आप लोग, कि थोड़ा थोड़ा से मैं गलती कर ली थी। और अभी टाइम हो गया था 5:75। देन मैं रेस्ट की, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपना खाना खाई। खाना खाने के बाद मैं 6 बजे से 2 घंटा ब्रेक हो गया मेरा खाना पीना का। फिर मैं 8 बजे आ गई थी अपना इंग्लिश करने के लिए। और इंग्लिश में मैं वर्ब कर रही हूँ, वर्ब का ये सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड नहीं थर्ड लेक्चर था मे बी। तो इसमें क्या था कि इसमें मैं नोट्स बना रखी हूँ एंड देन रिवीजन करती हूँ मैं डेली बेसिस पे। तो रिवीजन कर रखी हूँ, और जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल होता है वो सर डिटेल में बताते, तो मैं वो करती हूँ। चलो अब मैं बात करती हूँ थोड़ा चैलेंज वीडियोज़ पे फिर से। तो देखो आप लोग जो भी बिगनर हो ना, प्लीज़ चैलेंज को करो, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं डेली बेसिस पे टारगेट डाल देती हूँ, तो आप लोग उससे भी देख के कर सकते हो अपने हिसाब से। और आप लोग किया करो, ये आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स में 26 के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए आपका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा। यानी पढ़ने का जो भी बोल सकते हो आप लोग, सब कुछ मैं बता देती हूँ जो भी मेरे साथ होता है। देन मैं 9 बजकर कुछ मिनट 15 या 14 मिनट्स में आ गई थी रीजनिंग करने के लिए, मेरा इंग्लिश ख़त्म हो चुका था। और रीजनिंग में मैं कर रही हूँ लेक्चर 2, सिलोगिज्म कर रही हूँ लेक्चर 2। और ये देखो मैं पहले पढ़ी थी, बट क्वेश्चन अब जब समझा रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ पहले पढ़ी थी, वो मुझे याद आ रहे थे। ऐसे क्वेश्चन मैं रॉन्ग कर देती थी। और ये मेरा एंड हो गया और टाइम हो गया 10:19। और पता है मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज मैं सुबह में जो एडिटिंग में टाइम गया ना, उसकी वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। बट मैं फिर भी सोची कि जितना भी बच जाए मैं टारगेट डन करके ही सोऊंगी। तो रात के बज रहे थे, और उसके बाद रीजनिंग करने के बाद मुझे रिवीजन करना था, जो कि पॉलिटी का नोट्स रिवाइज करना था। ऐसा मैं लिखती हूँ कि जो क्लास करना है, देन उसके पीछे वाला बैक वाला रिवीजन करना है। तो मैं इसमें कर रही थी, और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो सर क्लास में बताए थे, उसको मैं हाईलाइट कर रही थी। और मेरा टाइमिंग तो ज़्यादा ही चला जाएगा, बिकॉज मैं लेट तक
दिन में थोड़ा समय ख़राब हो गया। और देखो मैं ब्रेक कब लेती हूँ, मुझे खाना बनाना होता है तब ब्रेक लेती हूँ, सुबह में स्नान करना होता है तब ब्रेक लेती हूँ, एंड देन एडिटिंग करना, आई मीन खाना के टाइम ही एडिटिंग करती हूँ। तो ये मेरा डन हो चुका था और बज गया था टाइम 22 यानी 45 बज गया था जाकर 10:45। और आज का स्टडी सेशन जो आप लोग बोल सकते हैं कितना आवर का रहा, तो 10 आवर 18 मिनट्स रहा था मेरा। और टू डू लिस्ट इन हो गया था और ये जो डे 2 था इसमें कट ऑफ हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। तो कमेंट कर लेना।